आज है 1 फरवरी 2022 के साकार महावाक्य। क्या सुना कल, कुछ याद है? पापा कहते हैं कि हमारे जीवन में अगर बाबा प्यार से याद करते हैं तो भूत भाग 5 विकार भूत भाग जाएंगे। और क्या? विकारों का दान लेना फिर वापस नहीं लेना है ना। दान देंगे, बाबा कहते बाबा को दे दिया तो फिर वापस नहीं लेना है, वरना फिर क्या होगा, भविष्य में नहीं मिलेगा, है ना। बाबा ने कहा पदभ्रष्ट हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं अभी बाबा आया है हमको ज्ञान का दान देने, तो ज्ञान दान लेना है और जो भी हमारे पास है बाबा कहते वो सब बाबा को दान देना है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, सारे कल्प में बड़े से बड़ी हस्ती यह ब्रह्मा है। सारे कल्प में बड़े से बड़ी हस्ती यह ब्रह्मा है। इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं, इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है, इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है। प्रश्न है, बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है? बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है, जिसे तुम्हें फॉलो करना है? उत्तर है बाप निराकारी सुनिरहंकारी है ना। निराकारी है तो निरहंकारी भी है। बाप निराकारी सुनिरअहंकारी है तो दादा भी साकार में होते सदा निरअहंकारी है। तो दादा भी साकार में होते सदा निरअहंकारी है। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी, इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी कितना साधारण रहते हैं ना। ब्रह्मा बाबा इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी कितना साधारण रहते हैं। एक और कहते कि यह ऊंचे से ऊंच हीरा बनाने वाले बाबा की डिब्बी है। ऊंचे से ऊंच हीरा बनाने वाले शिव बाबा की डिब्बी है। तो दूसरी ओर कहते यह पुराने ते पुरानी लॉन्ग बूट है। आप कहते पुराना जूता है। पुराने ते पुरानी लॉन्ग बूट है जिसमें बाप ने प्रवेश किया है। बाबा को अहंकार ना आ जाए, तो इसलिए बाबा कहते पुराना जूता है, लॉन्ग बूट है जिसमें शिव बाबा ने प्रवेश किया है। तो दोनों ही शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर हैं। तो ऐसे ही बच्चों को भी फॉलो फादर कर निरअहंकारी हो सेवा करनी है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर हैं, तो ऐसे ही बच्चों को भी फॉलो फादर कर निरअहंकारी हो सेवा करनी है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? दोनों की बाबा करता आज।
गीत में जो है वो शिव बाबा की महिमा है ना। पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो, गीत आगे गीत के बोल है ना। तब बाबा कहते ये कि किसकी महिमा थी, तो सब बच्चे कहेंगे कि ऊंचे ते ऊंच भगवान और उनका नाम है शिव। तो शिवाय नमः कहते हैं ना, और यह तो भारतवासी जानते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं और महिमा भी बहुत करते हैं। त्वमेव माताश्च पिता, परंतु सिर्फ इतने तक ही कहते हैं शिवाय नमः। वह माता पिता कैसे है, वर्षा कैसे देते हैं, यह दुनिया भर में कोई नहीं जानते। तो यह तो एक वंडरफुल हस्ती है, शिव बाबा एक वंडरफुल हस्ती है। तो शिव बाबा निराकार है, और जब तक शिव बाबा को यह शरीर न मिले तो शिव बाबा क्या करेंगे। शिव बाबा तो निराकार है और निराकार की ही महिमा गाते हैं। तो सबसे ऊंचे ते ऊंचा उनका ठाव अर्थात रहने का स्थान, बाबा कहते हैं सबसे ऊंचा स्थान क्या उनका रहने का है। तो वो कौन सा ठाव है, परम धाम, जिसको आज बाबा ने कहा मूल वतन। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का कौन सा ठाव है, सूक्ष्म वतन। फिर जगत अम्बा का ठाव है यह स्थूल वतन। और यह तो सब जानते हैं कि जगत अम्बा तो यहाँ की रहने वाली होगी। तो जगत माना ही मनुष्य सृष्टि। तो नाम तो बहुत अच्छा है जगत अम्बा, परंतु वह कौन है, वो कहाँ से आई, यह कुछ भी नहीं जानते हैं। जान पहचान कहाँ से मिली, जरूर कोई मनुष्य हस्ती से मिलनी चाहिए, जिसमें परमपिता परमात्मा आवे। तो निराकार आत्माएं भी साकार हस्ती में आती, हर एक निराकार आत्मा साकार शरीर में आती है ना। भल आत्मा तो जानवर में भी है, परंतु उनका कुछ भी गायन नहीं है। तो गायन किस हस्ती का होता है, जरूर निराकार शिव बाबा का। और वह जब तक इस हस्ती में न आए तो कुछ कर ना सके। तो आत्मा को भी जब तक हस्ती न मिले, शरीर न मिले, आज बाबा ने हस्ती कहा है शरीर को, कि शरीर न मिले तो आत्मा पाठ बजा न सके। सिर्फ हस्ती का गायन नहीं है, दोनों का है ना, एक हस्ती शरीर भी और उसमें रहने वाली आत्मा का। तो सिर्फ हस्ती का गायन नहीं है, हस्ती में जब आत्मा आती है तब ही उनका गायन होता है। आज शरीर को बाबा ने नया नाम दिया हस्ती। तो बाबा कहते हैं मेरी महिमा तो सब करते हैं कि पतित पावन, परंतु मुझे भी मनुष्य तन चाहिए। सुना, आज बाबा कहता मुझे भी मनुष्य तन चाहिए जिसमें मैं प्रवेश करूं, बिगर हस्ती कुछ कर न सके। तो बाप भी आकर हस्ती लेते, ब्रह्मा की हस्ती है ना, वह गर्भ में नहीं आते हैं। तो शिव जयंती भी गाई जाती है, परंतु शिव बाबा किस हस्ती में और कब आया यह नहीं जानते। अच्छा, रात्रि में आया, परंतु किस हस्ती में आया बाबा कहते ये नहीं जानते। गाते भी हैं भागीरथ, भाग्यशाली रथ। तो भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य हस्ती होगी। और यह जो हस्ती है जिसमें परम पिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, तो यह कितनी ऊंची हस्ती होगी। अभी तुम जानते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा के सिवाय किसी भी हस्ती में आ नहीं सकता। तो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही आकर मनुष्य सृष्टि रचते हैं
और जब जब भारत बहुत दुखी और भ्रष्टाचारी हो जाता है तब परम पिता परमात्मा इस हस्ती में प्रवेश कर तुम्हें सुखी श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। सुना? तो इस भागीरथ बिगर शिव बाबा भी कुछ नहीं कर सकते। ना शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की महिमा करते हैं। बाबा कहते हैं ये भागीरथ बिगर शिव बाबा भी कुछ कर नहीं सकते, कोई तो चाहिए ना। तो यह हस्ती शिव बाबा की है, ब्रह्मा की भी है तो शिव बाबा की भी। यह न हो तो तुम शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते। तो गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा अथवा त्रिमूर्ति ब्रह्मा, देव देव महादेव कहते हैं। तो इन तीनों में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर में भी बाबा कहते ब्रह्मा का नाम ऊंचा क्यों है? कहते ना आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, है ना। बाबा कहते उसके तन में खुदा बैठा है ना, तो उसकी हस्ती भी खुदा के बराबर हो गई। तब बाबा कहते कि ब्रह्मा का नाम ऊंचा क्यों है? ब्रह्मा तो यहाँ ही है जिसके रथ में आते हैं। तो विष्णु और शंकर को तो देवता कहते हैं। अच्छा, जो ब्रह्मा है उनको देवता कहना चाहिए? आज बाबा पूछता कि ब्रह्मा को देवता कहना चाहिए? बोलो। बाबा कहते तो मनुष्य है ना, ब्रह्मा तो मनुष्य है। बाबा कहते वह तो है प्रजा पिता ब्रह्मा, तो मनुष्य तन चाहिए। देवता होता तो फिर तो सतयुग में आता। तो गाया भी हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो जरूर ब्रह्मा मुख से ही ब्राह्मण रचेंगे। तो यह कितनी बड़ी हस्ती है, परंतु है कितनी साधारण। इतनी बड़ी हस्ती, इनका रहन सहन देखो कितना साधारण है और कितना निरअहंकारी है। अभी आकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ है, देखो कैसे बैठ पढ़ाते। तुम क्या पढ़ते हो? तुम कहेंगे हम राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं, राजा बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं, राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? परमपिता परमात्मा। तो छोटे बड़े बूढ़े जवान सब पढ़ते हैं, क्योंकि आत्मा तो सब में है ना। ये नहीं कहेंगे माताएं पढ़ती हैं, भाई नहीं पढ़ते, बूढ़े पढ़ते हैं, जवान नहीं पढ़ते। हर कोई पता नहीं यहाँ कौन जवान है कौन बूढ़ा है ना। यहाँ बूढ़े बैठे हैं, जवान चले गए, तो बाबा कहते पता थोड़ी इस समय कौन बूढ़ा है कौन जवान है ना। तो इसको सब पढ़ रहे हैं। यह ईश्वरीय कॉलेज है मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने का। यहां हम आए ही हैं पढ़ने अथवा विश्व की बादशाही लेने। तो लक्ष्मी नारायण जब विश्व पर राज्य करते थे तो और कोई धर्म नहीं था और न कोई खंड था। बाबू सतयुग में एक ही खंड था, एक ही धर्म था, एक ही भारत खंड था। अभी फिर वह पद प्राप्त करने के लिए तुम यहां कैसे बैठे हो? इस पढ़ाई बिगर तुम विश्व के मालिक बन न सको, भारत शिवालय बन न सके। बाबू जब तक ये पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो भारत स्वर्ग नहीं बन सकता, तुम देवता नहीं बन सकते। शिव बाबा ही गाया हुआ है निराकार निरअहंकारी, और जब तक हस्ती में प्रवेश न करे तो निरअहंकारी पना कैसे दिखावे कि वो कितना निरअहंकार है ना। शरीर में आने के बाद तो पता पड़ता ना अहंकार है कि निरअहंकार है। तो कितनी महिमा है, अकाल मूरत है, परंतु ऐसे नहीं कि वह मुर्दे को भी जिंदा कर सकते। मनुष्य तो भगवान की महिमा करने में कहते मुर्दे को भी जिंदा कर सकते। अगर वो यही करते रहे तो फिर तो कोई मरे ही ना। बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए कि हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं।
प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं, तो ब्रह्मा बिगर प्रजापिता किसी को कह नहीं सकते। ऐसे नहीं कि शिव या विष्णु प्रजापिता हैं, नहीं, ब्रह्मा ही सारे मनुष्य सृष्टि का पिता है और आत्माओं का पिता है शिव बाबा। प्रजा का पिता ब्रह्मा और आत्माओं का पिता शिव बाबा। बाकी उस पिता को तो कोई जानते ही नहीं, अपनी आत्मा को ही नहीं जानते, है ना। परमात्मा को कैसे जाने जब अपने को ही नहीं जानते हैं। तो कहते हैं पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, फिर क्यों कहते हम ही परमात्मा है? अपने लिए कहते हैं हम पुण्य आत्मा, हम पाप आत्माएं हैं, तो पाप आत्मा क्या परमात्मा हो सकता? नहीं। बाबा कहते कितनी ठगी है। तुम बच्चे जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पर्टी थी, और अब बाबा कहते हैं मैं आकर सबको नॉलेज देता हूँ, पहले तुम कुछ नहीं जानते थे, है ना। बाबा के पास आने से पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी सब कुछ जानते हो। तो बाप की बायोग्राफी बाप से ही जानी जाती है, तो अब निराकार की बायोग्राफी कैसे हो सकती है? जरूर जब साकार में आए तब बायोग्राफी हो, सिर्फ आत्मा की बायोग्राफी नहीं हो सकती है। जीव आत्मा बने तब पुनर्जन्म में आवे और बायोग्राफी भी हो। वे लोग कहते हैं 84 लाख योनियां, और बाबा कहते हैं 84 लाख जन्म थोड़े होते हैं। 84 जन्म होते 5000 वर्ष में, 84 लाख थोड़ी हो सकते। तो यह सब गपोड़े हैं। बाप खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन में आकर तुमको वेदों का सार समझाता, साथ साथ राजयोग सिखलाता हूं और रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाता हूं। साथ साथ राजयोग सिखलाता हूं। तो जब पहले पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि ही नहीं जानते थे, तो उन्हों की औलाद फिर कैसे जान सकती है? द्वापर के ऋषि मुनि नहीं जानते, तो उन्हों की औलाद अभी के ऋषि मुनि हो गए, तो वो कैसे जान सकते हैं? तो देखो, बड़े से बड़ी हस्ती कितने साधारण रूप में है। बड़े से बड़ी हस्ती शिव बाबा, बड़े से बड़ी हस्ती ब्रह्मा बाबा, ना, दोनों कितने साधारण तरीके बैठे हैं। ऊंचे से ऊंचा हीरा बनाने वाला बाप है, उनकी यह डिब्बी है। जैसे हीरे को डिब्बी में रखते हैं ना, जब तक डिब्बी में हीरा है तो डिब्बी की वैल्यू है, और हीरा निकल गया डिब्बी को फेंक देते हैं ना। तो ऐसे बाबा ये शिव बाबा की भी डिब्बी है, तो ब्रह्मा बाबा की भी डिब्बी है। रथ कहो, पुरानी जूती कहो, सबसे पुरानी जूती यह है। सुना, सबसे पुरानी जूती माना 84 जन्म लेने वाली जूती यह है। हम कहते शरीर को कितना नशा है लोगों को, और बाबा कहता क्या है ये? हाँ, एक जूता गया दूसरा ले लेते हैं ना, आत्मा दूसरा जूता पहन लेती है। तो बाबा कहते अहंकार मिटाना है तो इसको क्या समझो? जूता। जूतों को तो पैरों में कितने अच्छे जूते हों, लेकिन पहनेंगे तो पैरों में ही ना। कितना ही अच्छा सर पर नहीं रख सकते ना, हाँ, कितना ही महंगा हो भले। तो ऐसे बाबा के शरीर कितना ही सुंदर हो भले, छोड़ना तो है ही ना। आत्मा ने पहना है, जब मर्जी उसको छोड़ सकती, उतार सकती। तो पुरानी जूती को, सबसे पुरानी जूती यह है। तो पहले पहले जब आत्मा आती है तो बिल्कुल नंबर 1 थी। श्री नारायण को नंबर 1 रखेंगे तो श्री लक्ष्मी भी प्लस में है। उन्होंने भी पुनर्जन्म लिए, तो पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में ऐसे जन्म लेते। 84 का भी हिसाब चाहिए ना। 84 लाख का हिसाब तो कोई बता न सके। 84 लाख जन्मों के कारण फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष लिख दी है। अगर लाखों वर्ष होते तो भारतवासी हिंदू बहुत होते।
परंतु यह तो संख्या और ही कम है। नहीं, हिंदुओं की संख्या तो और भी कम है ना। तो भारत का देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि देवता तो सर्वगुण संपन्न थे ना। पूजा करते हैं, देवता निकल आते हैं, और जीवित में कोई देवता नहीं। कितना वंडर है, नहीं? तब बाबा कहते हैं कोई अपने को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि देवता तो सर्वगुण संपन्न थे और अब वह है ही नहीं। रावण राज्य है न कि राम राज्य। तो दुनिया वाले न राम की न रावण की बायोग्राफी को जानते हैं। दिन प्रतिदिन रावण की पाग बढ़ती जाती है और दुनिया पतित होती जाती है। 16 कला से गिरते गिरते 9 कला, अभी किसी की कोई कला नहीं। तो बाबा कहते हैं, सब कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस करो। तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बने। तो भारत पहले पर स्थान था। कहने मात्र तो कहते हैं, परंतु सृष्टि चक्र को कुछ भी जानते नहीं। तो बाबा कहते हैं तुमको माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, परंतु अपना घमंड कितना है, जानते कुछ नहीं और समझते हम बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं। तब बाबा कहते कितना घमंड है। तो तुम बच्चों को बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम राम को याद करो तो माला में पिरोने लायक बन जाएंगे। तो रुद्र माला के बाद होती है विष्णु माला, और भगत माला में भक्तों की महिमा होती है। तो यह रुद्र माला फिर विष्णु माला में पिरोनी है। जो अभी रुद्र माला के दाने हैं, जो शिव बाबा के बच्चे हैं, वही फिर क्या होंगे, विष्णु की माला, माना विष्णु के राजाई में आएंगे। तो यानी विष्णु के राज्य में जाते हैं तो कितना ऊंचा ज्ञान है। तो सन्यास भी 2 प्रकार का है। एक है हठ योग सन्यास, है ना। बाबा कहते वो हठ योग सन्यास है, हट करके बैठे हुए, है ना। ठंडी में बैठे हैं तो बैठे हैं हट करके। तो वह है हठ योग सन्यास। कर्म सन्यास तो कभी नहीं हो सकता है ना। वो कहते हैं हम कर्म सन्यासी, कर्म करेंगे ही नहीं तो दोबारा हम इस दुनिया में आएंगे ही नहीं, है ना। इसलिए वो कर्म सन्यास करते, सोचते कर्मों का हिसाब किताब बनता है तो कर्म करेंगे ही नहीं। लेकिन उठना बैठना खाना पीना ये भी तो सब किस में आ जाता है, कर्म में आ जाता है ना। तो बाबा कहते कर्म सन्यास तो कभी हो नहीं सकता, कर्म बिगड़ तो मनुष्य रह ही नहीं सकता। प्राणायाम चढ़ाकर बैठ जाएं फिर भी कर्म तो करेंगे ना। अनेक प्रकारों से प्रैक्टिस करते हैं तो वह कोई राजयोग नहीं है। वह है हद का सन्यास, हठ योग सन्यास। तो वह भी भारत का धर्म है पवित्रता का। पवित्र बनाने थे तो बाबा ने कहा कि वो भी एक धर्म है भारत को थमाने के लिए, है ना। परंतु देवी देवताओं जितना पवित्र और कोई धर्म हो नहीं सकता, है ना। देवी देवताओं का जो धर्म है वो आत्मिक बल से है, और सन्यास धर्म शुरू तो आत्मिक बल से हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे वो दवाइयों के बल से चल रहा है ना। इतना कंट्रोल तो किसी के अंदर है नहीं अपने, तो हट करके बैठते दवाइयां लेते ही। तो देवी देवताओं जितना पवित्र और कोई धर्म हो नहीं सकता, वहां कोई सन्यास नहीं करना पड़ता, क्योंकि आत्मा पवित्र है तो उनको शरीर भी पवित्र मिलता है। तो आत्मा में ही खाद पड़ती है, कला कम होते होते पतित बनना है। तो अभी सभी आत्माएं आयरन एज में हैं, सब सांवरे। आत्मा जब पवित्र थी तो गोरी थी, और अभी आत्मा अपवित्र है तो शरीर भी अपवित्र काले है ना। जैसी आत्मा वैसा शरीर है ना। बाबा कई बार बोलता जैसा सोना होगा जेवर भी वैसा ही होगा। तो आत्मा हो गया सोना और शरीर हो गया उसका जेवर। तो आत्मा पतित तो शरीर भी पतित। अभी आत्मा अपवित्र है तो शरीर भी अपवित्र काले हैं, तो गाया भी जाता है श्याम सुंदर।
तो कृष्ण का चित्र भी काला और गोरा बनाते हैं। अभी तुम सभी श्याम सुंदर हो। पहले भारत गोल्डन एज्ड था और अब आयरन एज्ड है। अब फिर बाबा ज्ञान चिता पर बिठाए गोरा बनाते हैं। अगर मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहिए तो वह विकारों का हथियाला कैंसिल करना है। परम धाम घर जाना है और सतयुग में आना है तो विकारों का हथियाला कैंसिल करना है, तो पवित्रता की राखी बांधो, है ना। बाबा कहते यह अभी की ही बात है जबकि तुम ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्राह्मण बनने बगैर कोई भी यहाँ आ नहीं सकते। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। तो शिव बाबा कहते हैं मुझ निराकार की महिमा तो गाते हैं, परंतु शरीर जब तक न लें तो कर ही क्या सकते हैं। शिव बाबा जब तक शरीर में न आए तो क्या कर सकते हैं। मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूं तो अभी सबका विनाश होना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? सतयुग की दुनिया की, देवताओं की, है ना। तो कलयुग की स्थापना तो कभी होती नहीं। नई चीज बनाई जाती है, पुरानी तो अपने आप हो जाती है। पुरानी चीज थोड़ी बनाई जाती है, कोई भी बनाएगा तो नई चीज बनाएगा ना। तो बाबा ने कहा, बाबा ने नई दुनिया बनाई, स्वर्ग बनाया, कलयुग की स्थापना थोड़ी की। स्थापना होती है सतयुग की संगम पर। तो बाप कहते हैं मैं आता हूं संगम युग पर। तुम ब्राह्मणों के लिए यह संगम है, बाकी सबके लिए है कलयुग। इस समय सब घोर अंधियारे में है, तो घोर अंधियारे को ही बाप आकर घोर सोझरा करते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो यह तो विचित्र चीज है। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह तो कुछ समझा न सके। छोटा बच्चा किसी को क्या ज्ञान समझाएगा। कृष्ण की आत्मा भी भिन्न नाम रूप में इनसे समझ रही है अंतिम जन्म में, इसलिए इनको श्याम सुंदर भी कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप दादा के समान निरअहंकारी और निराकारी बनना है। निरअहंकारी और निराकारी बनना है, सबकी सेवा करनी है। सबकी सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है। मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है। ज्ञान चिता पर बैठना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। वरदान है पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भाव। अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भाव। बाबा कहते हैं चारों ओर आवाज का वायुमंडल हो, लेकिन आप एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर व्यक्त भाव से परे हो जाओ। एकदम ब्रेक लग जाए तब कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी।
अभी इस अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अचानक प्रकृति की आपदाएं आनी है। उस समय बुद्धि और कहाँ भी नहीं चाहिए, बस बाप और मैं, और बुद्धि को जहाँ लगानी चाहे वहाँ लग जाए। इसके लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए, तब उड़ती कला में जा सकेंगे। स्लोगन है, खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी। खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। दुनिया में अनेक प्रकारों की मत से परमात्मा की श्रेष्ठ मत, दुनिया में मतें अनेक हैं। इस दुनिया में 3 प्रकार की मत है। एक है मन मत, दूसरी है गुरु मत और तीसरी है शास्त्र मत। अब विचार की बात है, मन मत, गुरु मत अथवा शास्त्र मत सभी आत्माओं की मत ठहरी, न देवता मत ठहरी और न परमात्मा की मत ठहरी। भल कोई देवता की मत मिले, परंतु वो मनुष्य आत्मा की मत हुई। परंतु देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, उन्हें गुरु मत या शास्त्र मत की जरूरत ही नहीं है। जो संपूर्ण है उनको किसी को मत देने की आवश्यकता ही नहीं, उन्हें गुरु की भी जरूरत नहीं थी। गुरु किया जाता है सद्गति के लिए, तो जो अधोगति में वो गुरु कर सकते। अधोगति में ना इधर के हैं ना उधर के हैं तो वो गुरु कर सकते हैं, परंतु सतयुग और त्रेता में अधोगति नहीं है ना, तो वहां गुरु करने की जरूरत नहीं है। तो वास्तव में सच्चा गुरु एक परमात्मा है, जो सर्व आत्माओं को सद्गति देने इस ड्रामा के अंत में आता है। बाकी तो सभी नाम मात्र गुरु हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकती। देवताएं भी मनुष्य से देवता बने हैं, बाकी वे कोई तीसरी आंख वाले या 4 भुजाधारी नहीं थे, जैसे भक्ति में दिखाते हैं ना, ऐसे नहीं थे। लोग तो कहते हैं कि देवताएं कोई मनुष्य से भिन्न होंगे। हाँ, भिन्नता यह है कि वह 16 कला संपूर्ण होने के कारण बहुत पवित्र हैं, उनके संस्कार शुद्ध थे। बाकी मनुष्य तो मनुष्य थे। मनुष्य में जब दैवी गुण हैं तो उन्हें देवता कहते हैं। अब यह मत हमको परमात्मा के द्वारा मिल रही है, और हम मनुष्य मत या गुरु मत पर नहीं हैं, हम चल रहे हैं परमात्मा की मत पर। तो सभी आत्माओं से परमात्मा की जरूर श्रेष्ठ मत होगी। सुना कि सभी आत्माओं से श्रेष्ठ मत जो है वो परमात्मा की होगी। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, तो आज बाबा ने शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की महिमा की, कि दोनों जो हैं विशेष हस्ती हैं, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं दोनों।